Morning students, how are you? Hope you are good at your homes. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? प्लीज पे अटेंशन। अ वर्ड that determines or limits the noun that follows it। मतलब वो शब्द जो कि संज्ञा को परिभाषित करते हैं या इसकी सीमा निर्धारित करते हैं उसे जो है डिटर्मिनर्स कहा जाता है। जैसे बुक इज अ नाउन, बट इफ वी विल से अ बुक, बुक कितनी है? एक। तो इसलिए डिटर्मिनर क्या होता है? जो आपका नाउन को लिमिट करता है या नाउन के बारे में बताता है। एन इंक पॉट, अ बुक, द रामायणा, सम बॉयज, कितने बच्चे? कुछ बच्चे। एनी बुक, कोई किताब। अ फ्यू डिफिकल्टीज, ये सारी चीजें क्या है? डिटर्मिनर्स। ये किस चीज के बारे में बता रही है हमारे को? These all things are telling us about noun। ठीक है, नाउन की परिभाषा को प्रकट कर रही है। तो जो डिटर्मिनर होते हैं, क्या है वो? डिटर्मिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। डिटर्मिनर भी एक तरह का जो है एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब जो कि किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो डिटर्मिनर भी एक तरह की एडजेक्टिव ही है। डिटर्मिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर इज दैट, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव तो क्या करता है? हमें जो है नाउन के बारे में बताता है, इसके बारे में कुछ चीज ऐड करता है। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनर क्या होता है? वो जो है इसके बारे में बता भी सकता है या इसकी सीमा निर्धारित भी कर सकता है, इसको लिमिट भी कर सकता है। बस यही डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में, बाकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब डिटर्मिनर भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो इनको हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहले है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, पोजेसिव क्या होते हैं? जो मतलब जैसे माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, एटसेट्रा, ये सारे डिटर्मिनर को क्या कहा गया है? पोजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, फिर अगला हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम, जिसको दिखा सकते हैं, इशारा कर सकते हैं जिसकी ओर। और डेमोन्स्ट्रेटिव भी दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जैसे दिस, दैट, यह, वह, दीज, दोज, सच, सेम, ये डेफिनेट है। ठीक है, ये डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं। और जो इनडेफिनेट हो गए, अ, ए, एन, एनी, सम, अदर, जो मतलब डेफिनेट नहीं है, विच इज नॉट डेफिनेट, दैट इज इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेट, इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? जो कि हमें थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, किसी चीज की मात्रा के बारे में, कि थोड़ा है, ज्यादा है, कुछ है, काफी है, इनफ है। ये सारी चीजें जो है, अगर इनको हम डिस्क्राइब करें तो इन्हें कहेंगे हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के जो एग्जाम्पल है वो हैं मच, लिटल, नो, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट,
ऑल, होल, हाफ एटसेट्रा। ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के। अगला हो गया न्यूमरल। न्यूमरल मतलब संख्यावाचक, जो कि हमें नंबर्स के बारे में बताता है। जैसे न्यूमरल भी डेफिनेट भी हो सकते हैं और इनडेफिनेट भी हो सकते हैं। तो न्यूमरल को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो डेफिनेट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये न्यूमरल हो गए, ये हो गए डेफिनेट न्यूमरल। और इनडेफिनेट क्या हो गए? तो है तो नंबर है, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे थे, ऑल, कुछ बच्चे थे, ठीक है। मैनी, फ्यू, सेवरल, मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे को पता है नंबर तो है ये, लेकिन वी आर नॉट एबल टू काउंट। जैसे हम 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, सम को काउंट नहीं कर सकते, फ्यू को काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो है न्यूमरल तो है, लेकिन कैसे हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल। फिर उसके बाद आ गया आर्टिकल भी, जो है एग्जाम्पल है डिटर्मिनर्स के। आर्टिकल आपको पता ही है, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? दो। और इनडेफिनेट ए और एन। ये जो है दो तरह के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट और indefinite. These are also the example of determinants. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो कुछ आज हम जो है दो ही डिटर्मिनर्स लेंगे, सम और एनी। कि भाई जो डिटर्मिनर्स हैं सम और एनी, हमने एग्जाम्पल ले लिए हुए हैं आज, कि सम का यूज कहां होता है और एनी का यूज कहां पे होता है। हम ये चीजें पढ़ेंगे आज। तो यूज ऑफ सम डिटर्मिनर्स, सम और एनी, बोथ दीज वर्ड्स रेफर टू क्वांटिटी एज वेल एज नंबर। देखो सम का नंबर भी हो सकते हैं, सम बॉयज नंबर है, ठीक है। सम वाटर, पानी, तो ये क्वांटिटी हो गई। तो मतलब दोनों जगह हम जो है नंबर भी हो सकते हैं और एनी भी हो सकता है। लेकिन अब सम कहां होता है और एनी कहां यूज होता है? तो सम इज यूज्ड इन द फॉलोइंग काइंड ऑफ सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस हैं उनमें जो है सम यूज होता है। जैसे देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड। हम ऐसा नहीं बोलेंगे देयर आर एनी चिल्ड्रन आउटसाइड, नो, दिस विल बी रॉन्ग। तो देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या यूज करेंगे? सम। सम पीपल से दैट मनी मेक्स द मेयर गो। तो एनी पीपल नहीं बोलेंगे, सम पीपल। सम पीपल से मनी मेक्स द मेयर गो। तो ये जो है यूज हो गया। इसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें कहां पे यूज होता है? व्हेन स्पीकर एक्सपेक्ट्स एन अफर्मेटिव आंसर। जहां पर क्वेश्चन सम कब यूज करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में? जब हमारे को आंसर की उम्मीद काय में हो, हां में हो, तब हम जो है, जैसे आर नॉट देयर सम स्टेम्प्स इन द ड्रॉर, क्या कुछ स्टेम्प्स नहीं है ड्रॉर के अंदर में, ठीक है। तो उसका आंसर मिलना चाहिए हां, यस देयर आर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो इंटेरोगेटिव है, बेशक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? कि आंसर हमारा काय में मिलेगा? अफर्मेटिव में मिलेगा। जैसे आर नॉट देयर सम स्टैम्प्स इन द ड्रॉर, या डिडंट ही गिव यू सम मनी, क्या उसने तुम्हारे को कुछ पैसा नहीं दिया? तो ये यहां पर हम यूज करते हैं सम। तो इस तरह के सेंटेंसेस में। तो अब एनी कहां पे यूज होता है? एनी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वहां पर एनी यूज होगा। आई डिड नॉट बाय एनी ब्रेड, ठीक है, मैंने कोई ब्रेड नहीं खरीदी। नेगेटिव है ना, नॉट यूज हो रहा है, ठीक है। आई डिड नॉट बाय एनी ब्रेड,
ये सही है अगर हम ऐसा बोलेंगे आई डिड नॉट बाई सम ब्रेड, ये गलत होगा। लेकिन अगर बोलेंगे आई बॉट सम ब्रेड, ये ठीक होगा। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो एनी आ जाएगा। ही हैज नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, उसने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहां पे ऐसे सेंटेंसेस में भी जो है एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हैव यू एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई समस्या है। आर देयर एनी स्टैम्प्स इन द ड्रॉर, क्या जो है ड्रॉर में कुछ स्टैम्प्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर एनी लगता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कई जगह एनी यूज होता है, लेकिन जहां पर कुछ वेयर निगेशन इज इंप्लाइड, जैसे विद वर्ड्स लाइक प्रिवेंट, जो वर्ब है प्रिवेंट, ठीक है, उसके साथ एनी यूज हो सकता है। विदाउट, जैसे आई डिड माई वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट सम डिफिकल्टी नहीं आएगा, विदाउट के साथ जो है प्रेपोजिशन है एनी यूज होगा। हार्डली, ठीक है, ही हार्डली डिड एनी वर्क, एडवर्ब हार्डली होगा तो उसके साथ जो है एनी यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहां पर, वी डिड द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, हमने बिना किसी समस्या के काम कर दिया। आई हैव हार्डली एनी लीजर नाउ डेज, ठीक है, तो मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही आजकल। प्लीज ट्राई टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ गुड्स ऑन द वे, कोशिश करिए कि आपको जो है रास्ते में गुड्स का लॉस ना हो। और कहां पे यूज होता है, इन सेंस ऑफ नो मैटर विच, इन एनी केस, एट एनी रेट, ऑन द डे, एट एनी आवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कम एनी डे यू लाइक, आप किसी भी दिन आ सकते हो, वहां पर एनी डे हो गया। ठीक है, नो मैटर, जहां पे नो मैटर वाली भावना आ जाती है वहां पर एनी यूज करेंगे आप, डिटर्मिनर एनी यूज। यू कैन कम टू मी एट एनी आवर ऑफ द डे, आप मेरे से मिलने कभी भी आ सकते हो, दिन के किसी भी समय आ सकते हो। और क्लॉज ऑफ कंडीशन में भी यूज होता है, जो कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो जहां पे कंडीशन लगी हुई होती है कोई परिस्थिति के अनुसार, वहां पर एनी लिखे थे। यू कैन कम टू मी, आप मेरे पास आ सकते हो, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, तभी आना है जब आपके पास कोई डिफिकल्टी होगी, ऐसे नहीं फालतू आते रहना। ठीक है, ये मतलब है इसका। आई शैल हेल्प यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं आपकी सहायता करूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। यानी कि ये कंडीशन क्या है, कब करूंगा सहायता, जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यू कैन कम टू मी इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, आप मेरे पास आ सकते हैं कब, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, कंडीशन है यहां पे लगी हुई, तो इनमें भी जो है एनी यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉट एनी का मतलब नो नहीं है, नॉट एनी का मतलब नो है। ठीक है, अब नेवर यूज नो विद एनी, लेकिन नो और एनी हम एक साथ यूज नहीं करते, ये इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे ऐसे नहीं कि आई बॉट नो एनी एप्पल, ये गलत है सेंटेंस। आई बॉट नो एनी एप्पल, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। लेकिन इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, राइट। आई बॉट नो एप्पल, या तो हम इस तरह से लिखते हैं, आई बॉट नो एप्पल, हमने कोई सेब नहीं खरीदा। और आई डिड नॉट बाई एनी एप्पल, या मैंने कोई सेब नहीं खरीदा। ये दोनों जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं, ये दोनों के दोनों सही है। तो इस तरह से हमने जो है डिटर्मिनर्स को डिस्कस कर लिया हुआ है आज। एंड टुमारो वी विल डिस्कस द डिटर्मिनर्स फ्यू, लिटल, अ फ्यू, द फ्यू, एटसेट्रा। ठीक है, तो दिस वाज योर डिटर्मिनर एंड होप यू विल मेक द सेंटेंसेस। तो आपने होमवर्क में जो है 20 सेंटेंसेस लिखने हैं, और वो सेंटेंसेस इस तरह के होने चाहिए जिसमें डिटर्मिनर
कौन सा यूज करना है? सम और एनी जिसमें यूज होगा। हैव अ नाइस डे।